बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इंशाअल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके फिजिक्स के पेपर में सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन इस दफ़ा जो क्वेश्चन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी में से पूछे जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज जो होंगे वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा आपके जो बाकी मज़ामीन है इनकी जो बोर्ड की स्कीम है वो मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज़ पे अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और आपके जो बाकी मज़ामीन के गेस्ट पेपर हैं वो भी कुछ के अपलोड हो गए और कुछ के भी वर्किंग में है। आप मेरा चैनल मोहम्मद वकास नवाज़ सर्च करके वहाँ पे ये सारे जो गेस्ट पेपर हैं नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 10th क्लास फिजिक्स का जो यूनिट नंबर 10 है, हम इसके सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है या वैसे पूछ सकता है व्हाट इज इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिफाइन सिंपल पेंडुलम एंड राइट द फार्मूला ऑफ इट्स ऑफ टाइम सिंपल पेंडुलम, यानी कि आपने जो है सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन लिखनी है और इसका जो फार्मूला है सिंपल पेंडुलम का वो आपने बताना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ये लाजमी पेपर में आता है। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेव मोशन क्या होती है और इसकी जो टाइप्स ऑफ वेव्स है वो कौन कौन सी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन, आपने करना है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव विद एग्जांपल। जब भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है आपने कोशिश करनी है कि इसके साथ एग्जांपल जो है वो लाजमी ऐड करें। अगर एग्जांपल नहीं है तो उसका फार्मूला या जो भी उसकी फिगर वगैरह है वो लाजमी ऐड करें, फिर ही आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन के वो 2 नंबर मिलते हैं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ डेफिनेशन लिख देते हैं तो फिर इसके जो चांस होते हैं कि आपको 2 में से 1.5 या 1 नंबर मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाजमी कीजिएगा, यानी कि डिफरेंस उसने पूछा हुआ है। समटाइम वो ये भी पूछ सकता है डिफाइन मैकेनिकल वेव्स या डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डबल द लेंथ ऑफ मास द लेंथ ऑफ द टाइम ऑफ पीरियड विद सिंपल पेंडुलम। ये वाला क्वेश्चन अक्सर पेपर में आया होता है सरगोदा मुल्तान फैसलाबाद बोर्ड में कि व्हाट इज द इफेक्ट, क्या असर होता है फिर डबल द लेंथ, यानी कि अगर हम उसकी जो लेंथ है डबल कर दें सिंपल पेंडुलम की तो क्या फ़र्क होगा टाइम पीरियड के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो चैप्टर नंबर 11 है इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है लाउडनेस ऑफ साउंड एंड फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन इट। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच ऑफ साउंड ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड। समटाइम वो ये भी पूछ सकता है डिफाइन फ्रीक्वेंसी या डिफाइन पिच या डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, यानी कि रेंज क्या होती है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की ऑफ साउंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड राइट डाउन इट्स यूनिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है और इसका यूनिट भी लिखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय क्वालिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है ऑन व्हाट फैक्टर डज द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय साउंडलेस विसल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साउंडलेस विसल क्या होती है, इसके ऊपर नोट लिखें। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर साउंड वेव कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाजमी कीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो यूनिट नंबर 12 यानी कि चैप्टर नंबर 12 है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। डिफाइन स्फेरिकल मिरर, हाउ इट इज़ फॉर्म, व्हाट आर टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ये आज इस दफ़ा जो पेपर में है वो लाजमी पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो चैप्टर नंबर 12 है इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 12 के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट है। डिफाइन स्नेल लॉ, राइट फार्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंट बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफाइन क्रिटिकल एंगल, आल्सो राइट कंडीशन ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो इस तरह पूछ सकता है, ये एक सवाल ये भी आ सकता है व्हाट इज मेंट बाय टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, या वो ये पूछ सकता है डिफाइन क्रिटिकल एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी करके जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स अप्लाई टू अ लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ। इन तीनों के दरमियान वो डिफरेंस भी पूछ सकता है और इन तीनों की जो है वो डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है एंड फोकल लेंथ क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन मिरर फार्मूला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है चैप्टर नंबर 12 का डिफाइन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लाजमी कीजिएगा। अब हम बात करते हैं आपके जो यूनिट नंबर 13 यानी कि चैप्टर नंबर जो 13 है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। व्हाट इज मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये इस तरह सवाल आ सकता है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड राइट द मैथमेटिकल फॉर्म, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कूलम लॉ वाला, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इज इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी है क्या वो वेक्टर क्वांटिटी, अगर है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ वुड यू डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप जो 2 पॉइंट्स के जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन इट्स यूनिट, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका जो यूनिट है उसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इस तरह भी पूछ सकता है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड या डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बिटवीन वोल्ट एंड फैराड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या इन दोनों में से वो एक भी पूछ सकता है कि डिफाइन वोल्ट या डिफाइन फैराड, या दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं एंड राइट टू एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो सारे क्वेश्चन है ये इंशाल्लाह निचोड़ निकाला हुआ है, जो पास पेपर हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी जो सवाल आएंगे वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड डायरेक्टिव, इसका नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। ये जो गेस्ट पेपर है अगर आपको चाहिए पीडीएफ की शक्ल में, जो तमाम क्लासेस के बोर्ड की स्कीम या गेस्ट पेपर अगर आप पीडीएफ में हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के जो नीचे कमेंट है इसमें अपना व्हाट्सएप का नंबर जो है आप लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये जो गेस्ट पेपर है ये सारे पीडीएफ की शक्ल में भी मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो यूनिट नंबर 14 है इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट्स फार्मूला एंड एसआई यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सेल एंड बैटरी, सेल और बैटरी के दरमियान फ़र्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ ईएमएफ एंड गिव एग्जांपल, नेक्स्ट है व्हाट इज ईएमएफ एंड राइट इट्स एसआई यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। इसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड गैल्वानिक मीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस इट्स एसआई यूनिट एंड डेफिनेशन, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका एसआई यूनिट क्या होता है और फिर जो उसका यूनिट है उसकी आपने डेफिनेशन भी लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट ओहम्स लॉ राइट इट्स फार्मूला, ओहम लॉ भी लिखना उसका फार्मूला भी लिखना, फिर आपको इसके 2 नंबर मिलेंगे। जो इस तरह का सवाल आता है ना कि उसकी डेफिनेशन करो उसका फार्मूला लिखो, फिर 1 नंबर डेफिनेशन का होता है, एक फार्मूला होता है। अगर ऐसे करके उसका फार्मूला लिखो और उसके यूनिट की भी डेफिनेशन करो, फिर 1 नंबर उसकी जो डेफिनेशन होती है यूनिट की और उसके दोनों को मिला के फिर आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन रेजिस्टेंस क्या होता है, गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म एंड डिस्क्राइब इट्स रीजन एंड एसआई यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट जूल्स लॉ राइट डाउन इस फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जूल लॉ जो है इसकी तारीफ करें और इसका जो फार्मूला वो भी लिखें। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, ठीक है, और इसका जो यूनिट है आपने वो भी लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर किलोवाट आवर, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है और किलोवाट आवर, इसका दोनों की आपने डेफिनेशन करके जानी है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13, इसको भी लाजमी कीजिएगा। इसके बाद जो आपका यूनिट नंबर 14 है इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है स्टेट राइट हैंड रूल फॉर स्टेट कंडक्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इट्स पोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय सोलेनॉइड, व्हाट डू यू नो अबाउट अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन,
इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 15 के ये जो क्वेश्चन सारे हैं इंपॉर्टेंट ही है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट फैक्टर अफेक्ट द इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल। नेक्स्ट है स्टेट लेंज लॉ। नेक्स्ट है डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज ट्रांसफार्मर ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट्स वर्क। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेट डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये भी पूछ सकता है डिफाइन स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड डिफाइन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, या इन दोनों के जो डिफरेंस है वो एक एक नंबर का वो पूछ लेगा। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज आइडियल ट्रांसफार्मर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका चैप्टर नंबर 16 है, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन बिटवीन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट इज मेंट बाय बोलियन अलजेब्रा, हाउ इट इज ऑपरेटेड रिप्रेजेंटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलियन अलजेब्रा वाला, इसको लाजमी कीजिएगा। बोलियन के बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइन लॉजिक गेट्स एंड ट्रुथ टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको लॉजिक गेट्स के बारे में पूछा जाएगा उसकी या तो आपने फिगर बनानी है या उसका जो ट्रुथ टेबल है वो आपने बनाना है, फिर 2 नंबर मिलेंगे इसके। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय एंड ऑपरेशन, राइट द सिंबल ऑफ एंड गेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज मेंट बाय ओआर ऑपरेशन, राइट द सिंबल ऑफ ओआर गेट, यानी कि इसके डेफिनेशन के साथ आपने अगर उसका सिंबल या टेबल बनाना है फिर आपको उसको 2 नंबर मिलने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय नॉट ऑपरेशन, राइट द सिंबल ऑफ नॉट गेट। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज बाय मेंट बाय नैन गेट, राइट द सिंबल ऑफ नैन गेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय नॉट ऑपरेशन, राइट द सिंबल ऑफ नॉर गेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे जो हैं, इनको अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 17, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला है डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, डिफरेंस बिटवीन WIT, इसके बाद डिफरेंशिएशन बिटवीन IT एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IT और टेलीकम्युनिकेशन में फ़र्क क्या है, और ये वाला जो डिफरेंस है डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, ये आपसे ऐसे भी सवाल पूछ सकता है डिफाइन ICT। इसके बाद नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ CBIS। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो ओरिएंटेशन, ये लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरनेट, राइट नेम ऑफ 4 वेब ब्राउज़र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र वाला लाजमी वो आया था पेपर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब ब्राउजिंग एंड ईमेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो यूनिट नंबर 18 है, आपका लास्ट चैप्टर फिजिक्स का, डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपने केमिस्ट्री में भी किया होगा। नेक्स्ट है डिफाइन आइसोटोप्स, राइट द नेम ऑफ सिंबल ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी आ सकता है डिफाइन नेचुरल एक्टिविटी एंड डिफाइन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल को भी डिफाइन पूछ सकता है, आर्टिफिशियल को भी डिफाइन पूछ सकता है, या दोनों के दरमियान डिफरेंस भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, गिव 2 एग्जांपल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय बैकग्राउंड रेडिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट द कॉजेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन, ये इसके साथ ही दोनों मिला के 2 नंबर का आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूजेज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिकल ट्रीटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन विद केमिकल इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाई। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कार्बन डेटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। इंशाअल्लाह ताला आपके जो 10th क्लास फिजिक्स के सारे जो क्वेश्चन हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए, आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, इंशाअल्लाह ताला सारे के सारे सवालात इसी में से पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके जो बाकी मज़ामीन की जो बोर्ड की स्कीम है, गेस्ट पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQs है, पेपर पैटर्न कैसे है, सारा का सारा जो है वो मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज़ पे अपलोड हो चुका है। आप यूट्यूब पे जाकर ये सारे के सारे जो गेस्ट पेपर है इनको नोट कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप तमाम बच्चों को अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे। PDF की शक्ल में ये गेस्ट पेपर हासिल करने के लिए आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप तमाम बच्चों को कामयाब करे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।